नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, ये भारत है। यहाँ पर मरने के बाद भी लाशों की जो कि बोली लगती है और सरकार उन लाशों की बोली लगाकर उन परिजनों के पैसे के बल पर मुंह बंद कराने की पूरा प्रयोग करती है। अभी अहमदाबाद में जो एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है, जिसमें सारे यात्री लगभग मारे जा चुके हैं, एक को छोड़ करके। बाकी अस्पताल, जिस अस्पताल मेडिकल कॉलेज से टकराई ये विमान, उसके कुछ डॉक्टरों की मृत्यु हुई है, कुछ छात्रों की भी मृत्यु हुई है। उन सब की लाशों की कीमत लगाई जा रही है। बजाय उन दोषियों को पकड़ने की, बजाय इसकी जांच करवाने की कि किसकी गलती के वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना जो है कि घटती है, किसकी गलती के वजह से इतने लोगों की जान चली जाती है, लेकिन सरकार मुआवजे की बात कर रही है। मुआवजे के रूप में 1-1 करोड़ रुपया टाटा ग्रुप देने की घोषणा कर चुका है। कल अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल में उन परिजनों को बुलाया गया था जिनकी इस प्लेन दुर्घटना में मौत हो गई है, डीएनए टेस्ट करने के लिए, क्योंकि लाश की इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि वो पहचान में नहीं आ रही है। तो परिजनों को बुला करके डीएनए टेस्ट कराया जा रहा है, उसके बाद मैच कराया जाए, फिर किसकी लाश है उस परिजनों को सौंपा जाएगा। उसी दौरान एक बेटी वहाँ पर चीख कर मीडिया के सामने चिल्लाने लगी कि सरकार हमें 1 करोड़ रुपए देने की बात कर रही है। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगी कि मैं सरकार को 2 करोड़ रुपया देती हूँ, वो मेरे पापा को लौटा दे। दोस्तों, जैसे ही वो लड़की मीडिया के सामने चीखने चिल्लाने लगी और ये शब्द बोली, मानो तमाम वहाँ पर जो लोग खड़े थे सबके आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि किसी की कीमत पैसों से नहीं तौली जा सकती है। लेकिन ये सरकार, इस सरकार में हो रही दुर्घटनाओं पर चर्चा करने के बजाय सरकार मुआवजे के रूप में लोगों को भटकाने का काम करती है। चाहे ओडिशा का बालासोर हो, जहाँ पर ट्रेन दुर्घटना हुआ था, आप सबको याद होगा, जिसमें 290 यात्रियों की मौत हो गई थी। वो घटना भी देश भूल गया है। पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें तमाम हमारे सैनिकों की मृत्यु हो गई थी, वो घटना भी ये देश भूल गया है। महाकुंभ के आयोजन में 37 मृत्यु हो गई थी, ये सरकारी डेटा है। अभी तो बीबीसी का एक रिपोर्ट आई जिसमें 82 मौतों का जो कि डेटा जारी किया गया है। उस मौत को भी ये देश भूल चुका है। तब तक एक ताज़ा मामला निकल कर आ गया। अहमदाबाद में एयर इंडिया की जो प्लेन है वो क्रैश होती है और उसमें 242 लोग जो है कि सवार थे, 12 क्रू मेंबर सहित सबकी मृत्यु हो जाती है, एक व्यक्ति बच जाता है। अब इन लोगों के मौतों पर मुआवजे बांटे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा बयान अभी तक नहीं आया है कि इसकी जांच करवाई जाएगी, कौन लोग दोषी हैं, जांच दल का गठन हुआ कि नहीं हुआ, जांच दल में कौन कौन लोग हैं, सज़ा क्या होगा, किस वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घटती है, किसकी लापरवाही से घटती है। अभी एक व्यक्ति जो दिल्ली से अहमदाबाद उसी प्लेन में जो एक यात्रा करके गया था, उसका सोशल मीडिया पर कुछ सवाल है जो तैर रहा है कि प्लेन का एसी काम नहीं कर रहा था, प्लेन का और तमाम जो स्क्रीन है वो सब काम नहीं कर रहा था। वीडियो भी वायरल हो रहा है। दिल्ली से जब वो अहमदाबाद यात्रा कर रहे हैं लोग, उसमें पेपर से जो कि हवा ले रहे हैं हॉक करके, वो सब वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद अहमदाबाद में सुरक्षित लैंडिंग हो जाने के बाद लंबी दूरी लंदन के लिए उसको कैसे परमिशन दे दिया गया, जब उस प्लेन में इतनी खामियां थी, उसका एसी खराब था, स्क्रीन नहीं चल रहा था, यात्री जो है कि तमाम सवाल उठा रहे थे उस प्लेन के ऊपर। तो इतनी लंबी दूरी अहमदाबाद से लंदन के लिए उसको परमिशन कैसे दे दिया गया, और कौन जांच दल था जो चेक किया, उसका जो टेक्निकल इशू होता है, कौन जांच दल था जो चेक करता है और सब ओके कर देता है। अभी तक इन किसी भी लोगों से पूछताछ नहीं हो रही है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी ऐसा कार्य अभी सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू वहां पर पहुंचते हैं और आरोप लग रहा है कि वो रील बनाना शुरू कर देते हैं, कैमरामैन लेकर के पहुंचते हैं और तमाम एंगल से फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो निकलवाते हैं। आप सोच सकते हैं ये सरकार कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। लोगों के मौतों पर भी राजनीति करना इस सरकार का जो है कि रवैया
प्रतिदिन लोगों के सामने आता जा रहा है, लेकिन भारत के लोग इस सरकार से सवाल पूछने के बजाय पैसों में बिक जा रहे हैं। ट्रेन दुर्घटना होगी तो 5 लाख 10 लाख रुपया मिल जाएगा, प्लेन दुर्घटना होगी तो 1 करोड़ रुपए में बोली लग जाएगी, महाकुंभ में रौंद के मार दिए जाओगे तो 25-25 लाख रुपया का घोषणा होगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। उसके लिए भी आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तमाम इस सरकार में दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन ये सरकार जो है कि पैसे के बल पर अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करती है। बड़ी घटना होगी तो बड़ा अमाउंट दिया जाएगा, छोटी घटना होगी तो छोटा अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन पैसे के बल पर जो आक्रोश होता है जनता का, जो आक्रोश होता है उन परिजनों का जो अपने स्वजन को सरकार की लापरवाही की वजह से खो देते हैं हमेशा के लिए, उनको पैसे के बल पर चुप करा दिया जाता है। और सरकार जो है कि ये काम सदियों से करती आ रही है, और इतना बड़ा प्लेन दुर्घटना लगभग पिछले 20 सालों में भारत में तो नहीं हुआ है। तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सरकार को भी कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए कि दोबारा इस ऐसी घटना का पुनरावृत्ति न हो, दोबारा एक साथ इतने लोगों की मौत न हो। वो डॉक्टर जो वहाँ पर इलाज कर रहे थे, कुछ छात्र जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहे थे, वो भविष्य में डॉक्टर होते, लोगों का इलाज करते, उन डॉक्टरों को भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। ये सब किसकी लापरवाही है? एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल करके, वहीं पर वो उनको सरकारी आवास मिला हुआ था। अब उनका भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो मीडिया में आके रो रहे हैं। उनकी एक 5 साल की बच्ची है जो धुएं की वजह से बीमार हो गई, वो अस्पताल में भर्ती है। वो प्रोफेसर है, उनकी पत्नी भी प्रोफेसर है। अब उनको सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि तुरंत वो अपना सरकारी आवास वहाँ से खाली करके निकल जाएं, क्योंकि जांच दल को जांच करना है। आप सोच सकते हैं सरकार इतना लापरवाह कैसे हो सकती है? सरकारी डॉक्टर है, सरकारी आवास मिला है, यदि आप उसको वहाँ से उसका आवास खाली करवा रहे हैं तो उसको दूसरे आवास की व्यवस्था क्यों नहीं किए? वो रात को आवास अपना खाली करके कहाँ जाएगा? सड़क पर बैठेगा? तो तमाम लापरवाही सरकार के सामने आ रही है, लेकिन सरकार है कि पैसे के बल पर अपनी खामियां को छुपाने की कोशिश कर रही है। और देश में जितने भी गोदी मीडिया हैं वो सरकार से एक बार भी सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और जो लोग सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, सरकार से सवाल करते हैं, उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। बीजेपी का जो टूल किट है वो उसके खिलाफ जो है कि सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी चालू कर देता है, उसके चरित्र का हनन करना शुरू कर देता है। लेकिन एक बार भी देश को, लोगों को भी ये समझ में अब आ जाना चाहिए कि ये सरकार कितना संवेदनहीन हो चुकी है आपके जो है कि प्रति। तमाम घटनाएं होती हैं, लेकिन सरकार जो है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। सबसे ज़्यादा रेल दुर्घटनाएं इस बीजेपी सरकार में हुई है, सबसे ज़्यादा रेल दुर्घटनाओं में मृत्यु इस बीजेपी सरकार में हुई है, लेकिन देश का कोई भी नागरिक इस सरकार से सवाल नहीं करता है। और ये सरकार पैसे के बल पर अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करती है। प्लेन दुर्घटना इस सरकार में, इतनी बड़ी दुर्घटना इसी सरकार में हुई है। इससे पहले की यूपीए की 10 साल की सरकार थी, इतनी बड़ी प्लेन दुर्घटना नहीं हुई थी। लेकिन क्या कारण है कि इसी सरकार में इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं? पुलवामा अटैक होता है, उरी अटैक होता है, उसके बाद पहलगाम अटैक होता है। पहलगाम में भी जो अटैक हुआ था, जो मुख्य साजिश करता थे या जो मुख्य अपराधी थे जिन्होंने पहलगाम में आकर के हमारे जो है कि नागरिकों पर गोलियां बरसाई, वो आज कहाँ है? सरकार इसका जवाब नहीं दे पा रही है। जो मुख्य साजिश करता है वो पाकिस्तान में बैठा है, उसका सरकार कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तमाम प्रकार के ऑपरेशन चलाएगी, और जब ऑपरेशन खत्म होगा तो हमारे सैनिकों को सम्मान देने के बजाय प्रधानमंत्री का पोस्टर जो है कि लॉन्च करती है और जगह जगह पर लगाती है, मानो प्रधानमंत्री ने ही फाइटर विमान चलाया हो, प्रधानमंत्री ने ही जो है कि पाकिस्तान से जाकर लड़ाई लड़ी हो। तो ये तमाम सवाल है जो लोगों को अब पूछना चाहिए सरकार से। कब तक इस सरकार की चाटुकारिता और चापलूसी करते रहेंगे आप लोग? अगर
सवाल इस सरकार से नहीं पूछेंगी तो ऐसे ही तमाम घटनाएं होती रहेंगी, तमाम लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। कल आज कोई और मर रहा है, कल शायद आपके परिवार का कोई मरेगा, और जब आपके परिवार का मरेगा तब आपको समझ में आएगा कि शायद कल हम इस सरकार से सवाल पूछ लिए होते तो आज हमारे परिवार के हमारे सदस्य को खोना नहीं पड़ता। तो ऐसी स्थिति आने से पहले इस सरकार से सवाल पूछना जारी कर दीजिए। इतनी बड़ी प्लेन दुर्घटना कैसे हो जाती है? जब उस प्लेन में खामियां थी तो उस प्लेन को इतनी लंबी दूरी के लिए कैसे ओके कर दिया जाता है? कैसे परमिशन दे दी जाती है उसको अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए? ये तमाम सवाल है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। और डॉक्टर अनिल का आवास खाली करवाने से पहले सरकार को प्रधानमंत्री को अपना आवास खाली कर देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं झेल चुका है। चाहे वो बालासोर का रेल दुर्घटना हो जिसमें 290 लोग मरे थे, चाहे पुलवामा अटैक हो जिसमें हमारे सैनिक मरे थे, चाहे उरी में हो जिसमें हमारे सैनिक मरे थे, पहलगाम हो जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, और अब अहमदाबाद हो जिसमें अभी तक जो खबर निकल के आ रही है लगभग 300 के आसपास लोग मारे जा चुके हैं। इतनी बड़ी दुर्घटनाएं पिछले 10 साल में देश देख चुका है, लेकिन देश के लोगों का अभी तक आंख का जो काली पट्टी है वो नहीं खुल रही है। गोदी मीडिया का तो छोड़ दीजिए, वो तो सरकार का चाटुकारिता चरणबंधन पिछले 10 साल से कर ही रही है, देश देख ही रहा है। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार से सवाल करिए, नहीं तो आज को कोई और मारा गया है, कल शायद आपके परिवार का भी कोई मारा जाएगा। तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि अगर यदि कल सरकार से सवाल पूछ लिए होते तो आज ये दिन हमको देखने नहीं पड़ता। विपक्ष का कोई भी नेता हो, यदि सरकार से सवाल पूछना शुरू करता है तो भारतीय जनता पार्टी का टूल किट उस नेता को बदनाम करने की पूरी तरीके से साजिश रचने लगता है। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस दिन दुर्घटना होती है उसी दिन उनका पहला ट्वीट यही आता है कि इतनी बड़ी खामी हो जाने के बाद अहमदाबाद से लंदन के लिए इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए इस प्लेन की जो है कि परमिशन कौन देता है? कौन लोग इस जांच दल में शामिल थे जो ओके करते हैं कि ये जहाज लंदन जाने के लिए ओके है? कब इसका जांच होगा? कब गिरफ्तारियां होगी? कब जवाबदेही तय की जाएगी? लेकिन सरकार जो है कि कोई जवाब नहीं देती है। तो दोस्तों, आप सबसे भी निवेदन है कि सरकार से सवाल करिए, सरकार की गलतियों को सरकार के सामने उजागर करिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि ताकि ऐसी दुर्घटना फिर दोबारा देश को देखने न पड़े। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? क्या ये जो तमाम दुर्घटनाएं देश में पिछले 10 सालों में घटी हैं उसका जिम्मेदार मोदी सरकार नहीं है? क्या मोदी सरकार अपने नागरिकों को लेकर के लापरवाही नहीं बरतती है? इन तमाम सवालों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।